नमस्कार दोस्तों, इडुटेरिया की इस करंट अफेयर की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर लास्ट और जो 21 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 20 सेट को डिस्कस कर लिया है और ये 21वां सेट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आर्थिक सर्वेक्षण की 2025-26 से संबंधित सभी क्वेश्चंस को दिया गया है। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 21 के सभी क्वेश्चंस को, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन सही है। देख लेते हैं। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 में इसे आम बजट से अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। एक में, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर के माध्यम से देश के आर्थिक परिदृश्य, विकास और चुनौतियों को विश्लेषण किया गया है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व को देखते हुए इसके लिए समर्पित चैप्टर रखा गया है। भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद 4.8 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान रखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6.8 से 7.2% तक रहने का अनुमान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। एक में है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और 2 में, सेवा क्षेत्र में हुई तेजी वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमानित 7.3% की वास्तविक सकल मूल्य वर्धित वृद्धि दर के एक प्रमुख कारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही कथन सी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी 8% की वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। और सी में देख लेते हैं क्या है, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना अमेरिकी डॉलर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 701.4 बिलियन यूएस डॉलर है, ये रिजर्व रखा गया भारत के पास। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में अनुसार वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा अमेरिका को निर्यात करता है, उसके बाद यूएई को, और तीसरा नंबर पे नीदरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों को जोड़े और उनकी संबंधित विकास दरों को विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। कृषि के लिए 3.1%, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 6.2% और सेवा क्षेत्र के लिए 9.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख उत्पाद राज्य घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटते हुए क्रम मतलब सबसे ज्यादा राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में और सबसे कम असम में। निम्नलिखित
निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है। एक में कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और 2 में भारत की कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वित्त वर्ष 2025 और में 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रेषण राशि के साथ विश्व का डैश सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात के लिए कितने अरब डॉलर सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 387.6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पाद राज्य महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल हैं। शीर्ष कुल तिलहन उत्पाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। शीर्ष कुल मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है, जिसमें 6.1 वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 825.3 बिलियन US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत के सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कितना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी प्रतिशत कितने रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 3557.3 LMT जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 254.3 LMT। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। एक में मार्च 2025 के अंत में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67.0 था। 2 वित्त वर्ष 2025 में राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू का 3.22% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही भारत की जीडीपी सबसे अधिक हिस्सेदारी 53.6% किस क्षेत्र से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवाएं क्षेत्र से। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण प्रतिशत कितना रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 99.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 स्थापित 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के में से किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुल कितना निवेश स्वीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.6 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादन राज्य घटते हुए क्रम में निम्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ और सबसे कम झारखंड में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.9 करोड़।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। प्रधानमंत्री जन धन, इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खाते और 36.18 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व प्राप्ति का सकल घरेलू उत्पाद 8.5% से बढ़कर 9.2% होना क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरकार के पास विकास कार्य और योजनाओं के लिए पहले से मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथे वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी उपभोग के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7%। स्पेडेक्स मिशन जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वायत्ता उपग्रह कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले दशक की तुलना में भारत में मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 140% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चर्चा में रहा ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह उधार दिया गया पैसा जिसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम हो, डूबता कर्ज, इसे ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए में रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित और मजबूत करने की मदद करते हुए कुल सरकारी कर्ज कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 राज्यों को। केंद्रीय कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन चयन करने कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं, सभी दोनों कथन सही है। पहला है भारत में 2024-25 में बागवानी उत्पादन 362.08 मिलियन टन रहा है। कृषि विपणन और अवसंरचना के में दक्षता सुधारने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष AIF की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कुल कितना प्रतिशत विस्तार हुआ है वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2026 दिसंबर तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60% का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। पहला है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर है। महिला श्रम बल भागीदारी 2023-24 में 41.7% रहा है। महिला बेरोजगारी 2023-24 में 3.2% रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए सरकार ने रेल नेटवर्क में कितनी नई लाइनें जोड़ने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर, अंतर्राष्ट्रीय IIT कैंपस किन 2 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे या किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंजीबार और अबू धाबी में। ये जंजीबार अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2014 से 15, 2024 से 25 के बीच भारत में कुल कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संचालित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21। टोटल 21 IIM में संचालित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में सेवा क्षेत्र की अब तक का अपना उच्चतम स्तर कितना दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 56.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए कुल बागवानी उत्पादन कितना पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 362.08 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्यम वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महत्वपूर्ण घाटे के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में देख लेते हैं उपयुक्त में से सभी। देख लेते हैं क्या सब है। 2026 तक राजकोषीय घाटे की GDP का 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक प्राथमिक घाटे का अनुमान 0.8% रखा गया है। 2026 तक राजस्व घाटे का 1.5% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु आयात के बारे में घटते क्रम का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन, रूस और UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं के भारत वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है तथा हरित क्षेत्र में डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला देश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विश्व ने गरीबी की परिभाषा को संशोधित किया है। 2.15 US$ से बढ़कर डैश कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं 141 नंबर क्वेश्चन को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विश्व बैंक ने गरीबी की परिभाषा को संशोधित कर $2.15 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये $3 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के बारे में सही कथन का चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही है। गेहूं के उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य हैं। शीर्ष मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है जो 21वां सेट का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसको। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य है। जीवन प्रत्याशा 1970 में 49.7 वर्ष था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 70.3 हो गया है। वर्ष 2030 तक भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या 98 करोड़ होगी जो कुल जनसंख्या का 65% है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट जितना भी 21 प्रैक्टिस सेट था सभी को समाप्त कर लिया है और ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी इस 21 सीरीज को बार बार 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको जितना भी 1000 प्लस क्वेश्चन हैं आपको याद हो जाएंगे
और खास करके आगामी एग्जाम जैसे बीपीएससी 72 हो गया, बीपीएससी टीआरई हो गया, और भी बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल जितने भी एग्जाम है इस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आप जरूर एक दो बार देख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।